तो स्टार्ट करते हैं विधान परिषद का जो आर्टिकल है हमारा 171 कि भाई कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे भाई इसमें जो सीटें होती हैं वो इलेक्ट होते हैं बंदे। तो उनके बारे में पहले आर्टिकल में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और उसके बाद जो इसका की पॉइंट होगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले बोला गया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच ए काउंसिल सेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में जो मेंबर होंगे ना वो कितने होंगे, उनकी संख्या कैसे बताई गई कि 1/3 ऑफ द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें होंगी उनकी जो 1/3 होगी वो होंगी, जो सीटें 1/3 वो होंगी हमारी विधान परिषद की सीटें टोटल। ठीक है, ये बात बोली गई। प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट सेल इन नो केस बी लेस देन 40। ये बात बोली गई कि 40 से कम नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीटें हैं मेंबर्स की। लेकिन आप काफ़ी स्टेट में, मैंने काफ़ी आर्टिकल में बताया है कि जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इन स्टेट में भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया मान लो, ठीक है, तो इनमें कम थी सीटें, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई इनमें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है ही नहीं। अबे भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर ऑफ सीट होंगी वो कम होंगे, 40 से कम है। मैं उनकी जो विधान सभा की सीटें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब विधानसभा में ही सीटें कम होंगी तो विधान परिषद में आप कैसे भाई उसका 1/3 कर लो, तो कितनी विधान परिषद में वैसे भी कम ही होनी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या है आगे देखो क्या क्या बताई गई हैं। जो थर्ड क्लोज है हमारा, इसमें as nearly as may be 1/3 shall be elected by electorates consisting of member of municipality, district board and such other local authority in the state as parliament may by law specify। भाई इसमें ये बताया गया थर्ड क्लोज में कि जो 1/3 मेंबर होंगे ना विधान परिषद के, वो इलेक्ट किए जाएंगे कहाँ से, म्यूनसिपालिटीज हो गई, ठीक है, और भाई आपका नगर निगम हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, वहां से। चलो उसके बाद क्या बोला गया भाई देखो, एज नियरली एज मे बी 1/12 शैल बी इलेक्टेड बाई इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रेजिडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन फॉर एट लीस्ट 3 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर या 3 ईयर कर सकते हो। ठीक है, graduates of any university in the territory of India or have been for at least 3 years in possession of qualification prescribed by or under any law made by parliament as equivalent to that of a graduate of any such university। भाई सिंपल सी बात ये बोलेगी कि 1/12 है ना वो कौन इलेक्ट किए जाएंगे, जो या जिनको 3 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए या 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए, उनको इलेक्ट किया जाएगा। ये बात बोली गई। भाई उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और प्रोफेशन में काम कर रहा है टीचिंग के में, ठीक है, जो किसी फील्ड से भाई वो ग्रेजुएट होगा तो किसी फील्ड से तो होगा ही ना, तो उनको इलेक्ट किया जाता है 1/12 ऑफ भाई जो मेंबर होंगे विधान। अब ये 1/12 किसका, 1/12 विधान परिषद का ही, जो टोटल सीट होंगी ना विधान परिषद में किसी भी स्टेट की तो उनका 1/12। एज नियरली एज मे बी 1/12 शैल बी इलेक्टेड बाई इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन हु हैव बीन फॉर एट लीस्ट 3 ईयर इंगेज इन टीचिंग इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन दैट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट ने अगर लॉ बनाया है उसमें बताया गया तो अलग बात है। नहीं, बाकी इसमें ये बोला गया कि भाई जो टीचर हो गए 1/12 की बात बोल रही है कि 1/12 ऑफ विधान परिषद के जो उसमें कौन इलेक्ट होंगे, टीचर हो गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो भी गवर्नमेंट टीचर की बात बोल रहा है, ये जो गवर्नमेंट टीचर हो गए वो। मैं आपको इनकी अच्छे सी जो बातें हो रही ना, ये सारी की पॉइंट में एक एक करके अलग से शॉर्ट में बता देता हूँ।
as nearly as may be one third shall be elected by member of the legislative assembly of the state among us person who are not member of the remainder shall be nominated by the governor in accordance with the provision of clause 5। भाई ये बता दिया गवर्नर साहब इलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से भाई किसको 1/6 ऑफ विधान परिषद की जो सीटें उनमें से मेंबर टू बी elected under sub clause BAC मतलब ABC of clause 3 shall be chosen in the such territorial consistency as may be prescribed by or under any law made by parliament, and the election under the said sub clause and under sub clause D of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। भैया इनका इलेक्शन एक तो इनडायरेक्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताता हूँ कौन कौन से भाई कौन कौन इनको नियुक्त करता है, जो सीटें होती हैं विधान परिषद की वो ये बात बोली गई। इसने ये बता दिया कि जो क्लोज हमारे 3 में ABC हैं इनके बारे में बता दिया कि भाई जो भी कंसिस्टेंसी होगी जिस भी स्टेट में विधान परिषद होगी उसकी भाई जो सीटें हैं उनके ऊपर कैसे इनको एक रेशो में बैठाया जाएगा। जो सीटें हैं वो किस किस मतलब किस किस जो साइड के लोग हैं उनको दी जाएंगी, ये बात बोली गई। द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर सब क्लोज E of a clause 3 shall consist of a person having special knowledge or practical experience in respect of such matter as the following, namely literature में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में, सोशल सर्विस में। इनमें अगर जो गवर्नर साहब हैं जिनको इलेक्ट करेंगे वो इन सब डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो या फिर भाई क्या स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वो बात होगी। अब हम आते हैं इसके की पॉइंट पे कि की पॉइंट क्या है अभी इस आर्टिकल के सारे। देखो नंबर 1 पे एक तो यह हमारा विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कैसे जो सीटें हैं उन पे नॉमिनेट किए जाते हैं, जो भी लोग हैं वो किस किस साइड से आते हैं, ठीक है। इनको कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता, एक बात आप हमेशा याद रखो, कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती इनकी, ठीक है। दूसरा पॉइंट भाई इनकी जो इस आर्टिकल में बताया गया जो रेशो बताया गया इनकी सीटों का वो कैसे 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/12 ये रेशो बताया गया है भैया इनका। कि भाई मान लो किसी भी स्टेट में जैसे कि हम लगा लेते हैं 60 सीट हैं विधान परिषद की, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन 60 सीट को इन रेसों में बांटा जाएगा और इन रेसों में किन किन लोगों को ये सीट दी जाएंगी। देखो भाई 20 सीट जो होंगी वो किसको इलेक्शन होंगे वो विधानसभा के, वो कैसे भाई पंचायत हो गया, मेयर हो गया, नगर पालिका होगी, उनको दी जाएंगी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 1/3 सीट है ना वो इलेक्शन कैसे होगी, 1/3 जो 60 की 1/3 फिर से, तो 20 सीट किसको, ये कौन इलेक्ट करेंगे, जो विधानसभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ये सिलेक्ट किए जाएंगे। दूसरा फिर 1/6 ओके 1/6 ऑफ 60 मतलब 10 सीट किनको गवर्नर सिलेक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मान लो लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस से, जिनकी स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उनको गवर्नर साहब अपनी मर्जी से इलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। 1/12 पे आ जाते हैं। 1/12 मेंबर को ये इलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। अब मान लो भाई 60 का 1/12 मतलब देख लो 12 5 से 8, 5 सीटें होंगी, वो भाई टीचर गवर्नमेंट टीचर होंगे ना उनको दी जाएंगी, ठीक है, वो मेंबर होंगे। अब उनको कौन इलेक्ट करेगा, उन 5 को भाई टीचर ही होंगे ना, जो जितने भी टीचर होंगे गवर्नमेंट जो वहां पे आएंगे, तो वो इलेक्ट करके अपने 5 बंदे यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है जी। अब 1/12 और लगा लो, ये कौन है, ये भैया जो स्नातक वाले जो ग्रेजुएट हैं, जिनको 2 साल या 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट करे, उनको ये सीटें दी जाएंगी, ठीक है, ग्रेजुएट्स को। ये हो गया इनका एक रेशो इस आर्टिकल में, कैसे जो सीटें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब आपको पता होगा किन किन स्टेट में विधान परिषद है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में।
और आंध्र प्रदेश में क्या ट्राई कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, क्योंकि फालतू का खर्चा होता है इन लोगों पे, ठीक है। और ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, इनका तरीका तो यही होता है कि भाई किसी अधिकारी से ले लिया, उसका ट्रांसफ़र करने का, उसकी पोस्ट को बढ़ाने का, ठीक है। तो भाई सिफारिश कर मंत्री से, भाई ये जो मंत्री होते हैं विधान सभा में, उनसे ये अपना भाई कनेक्ट हो जाते हैं, बातचीत करके टच में रहते हैं, तो सिफारिश वगैरह लगा के ये ऐसे ही पैसे कमाते हैं। तो ये बात बोलेगी यहाँ पे। तो ये था हमारा आर्टिकल 171। होप मैंने आपको ठीक ठाक ही बताया होगा, बेसिक नॉलेज थी, बेसिक आर्टिकल के बारे में आपको पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।